से तीन जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, गार्डियन है, इसी तरह से 9 न्यूज़ और 7 न्यूज़ है, उनकी मैं जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। NSW पुशेस प्लान टू ब्रिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक, गार्डियन इस न्यूज़ को आज कोट कर रहा है और इसमें डोमिनिक पैराटिट जो इनके ट्रेजरर हैं उनके हवाले से ये न्यूज़ सामने आई है जी कि सम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कुड रिटर्न एज अर्ली एज अगस्त इन अ प्रपोजल दैट वुड नॉट टेक स्पेसिस फ्राम ऑस्ट्रेलियंस कमिंग होम। यानी अगस्त से डोमिनिक पैराटिट ने उम्मीद ज़ाहिर की है जी कि जो NSW के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे कुड रिटर्न बैक टू देयर यूनिवर्सिटीज़। न्यू साउथ वेल्स का जो प्लान है उसमें वो कह रहे हैं कि 600 बेड पर्पस बिल्ड क्वारंटीन साइट जो है वो यूज़ करेंगे फॉर द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऑल दो एक दिन पहले ही अभी फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि जो मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दे वुड नॉट रिटर्न अंटिल 2022। हाउएवर जो ट्रेजरर स्टेट ट्रेजरर हैं डोमिनिक पैराटिट, अब उनका बयान अभी जो है वो इसमें सामने आया है। इसमें जो फिल हनीवुड है चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि उन्होंने गार्डियन ऑस्ट्रेलिया को इस प्लान के बारे में बताया है एंड ही सेड कि उसमें 600 बेड की जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है वो साइट दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू क्वारंटीन अंडर दिस प्लान। इसमें जो रिटर्निंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे जी वो इस और जो क्वारंटीन कन्वर्टेड अकोमोडेशन है उसमें 14 दिन के लिए वो क्वारंटीन करेंगे और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका अराइवल जो होगा वो अराइवल कैप जो इस वक्त चल रहा है जी उससे वो सेपरेट होगा एंड वुड नॉट टेक अवे स्पेसिस फ्रॉम रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स। हनीवुड सेड कि ये प्लान जो है इस एम टू ब्रिंग इन फ्यू हंड्रेड स्टूडेंट्स, इसमें कुछ उन्होंने कहा स्टूडेंट्स कुछ 100 में, यानी जैसे 600 बेड की ये क्वारंटीन फैसिलिटी है तो कुछ तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो सेमेस्टर 2 के लिए वो वापस बुलाए जाएंगे। सो पैराटिट ने थर्सडे मॉर्निंग को ये बताया जी कि दे आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग दिस प्लान टू स्टार्ट ब्रिंगिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक। सो लेट्स सी हाउ दिस प्लान गोज़ ऑन। और अब जैसे ट्यूसडे को तो बताया गया था जो इनके ट्रेजरर फेडरल ट्रेजरर हैं जॉश फ्राइडनबर्ग, उन्होंने भी ये कहा था, फेडरल गवर्नमेंट के ये स्टांस सामने आया था कि जो ऑस्ट्रेलियाज़ बॉर्डर हैं दे डिड नॉट एक्सपेक्ट टू ओपन टिल मिड 2022। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि इस बजट 2021-2022 के अंदर कुछ प्लान्स ज़रूर हैं ताकि कुछ नंबर्स में स्टूडेंट्स को वापस बुलाया जा सके फ्रॉम लो रिस्क कंट्रीज़। सो इस प्लान के अंदर अभी तक कंट्रीज़ का वाज़े नहीं है जी कि कौन से कंट्रीज़ होंगे जहाँ से स्टूडेंट्स को वापस बुलाया जा रहा है और ना ही इस प्लान के अंदर अभी डिग्रीज़ का जिक्र किया गया है। सो दीज बोथ थिंग्स आर वेग एज सच नाउ। अब अगर 9 न्यूज़ का हम देखें तो 9 न्यूज़ ने भी यही खबर आज कोट की है इन अ डिफरेंट वे। दे सेड प्लान टू वेलकम स्टूडेंट्स बैक टू द ऑस्ट्रेलिया अंडर वे, और इसमें स्टेट्स और यूनिवर्सिटी सेक्टर्स का जो प्रपोजल उनके सामने आया है उस पर वो देख रहे हैं कि उसको किस तरह से मटीरियलाइज़ किया जाए। और इस प्लान के NSW के इस प्लान में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे विल पे फॉर द क्वारंटीन एक्सपेंस, जो भी होगा तो ये यूनिवर्सिटीज़ पे करेंगी। अब ही ऑल्सो सेड, स्कॉट मॉरिसन ने ये भी बताया है कि जो पायलट स्कीम्स ऑफ द सिमिलर नेचर जो साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी ने प्रेजेंट की हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। साथ अब अगर 7 न्यूज़ में हम देखें तो 7 न्यूज़ ऑल्सो टोल्ड अबाउट NSW प्लान टू रिटर्न इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और इसमें 7 न्यूज़ ने बताया जी कि जो NSW का प्लान है वो जो अंडर दिस प्लान बिफोर द NSW डिपार्टमेंट ऑफ प्रीमियर एंड कैबिनेट ओवरसीज स्टूडेंट विल बी क्वारंटीन इन सिडनी यूजिंग पर्पस बिल्ड हाउसिंग। अब ये जो पर्पस बिल्ड हाउसिंग है वो सिडनी के अंदर उन्होंने 7 न्यूज़ ने ये बताया जी कि वो होगी। बट स्कॉट मॉरिसन ऑल्सो सेड जब वो रेडियो 2GB के साथ बात कर रहे थे थर्सडे को कि दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम लैंडिंग दिस, आई शुड स्ट्रेस। सो स्कॉट मॉरिसन स्टिल स्ट्रेस के ये अभी एक लंबा प्रोसीजर होगा। अब इसमें अगर बात करें हम विक्टोरिया के जो एक्टिंग प्रीमियर है उन्होंने भी अपना एक इस रिपोर्ट NSW के इस प्लान के हवाले से और इस रिपोर्ट के हवाले से अपने कुछ ख्यालात का इज़हार किया है। ही सेड कि हाउ कैन NSW प्रोसीड विद दैट, ही टोल्ड रिपोर्टर्स विक्टोरिया हैड वेरी क्लियर कि NSW कैसे इस प्लान के साथ प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि जब विक्टोरिया की अगर बात करें तो विक्टोरिया ने भी एक बड़ा क्लियर
प्लान जो इस हवाले से दिया था कि 120 का जो उन्होंने एडिशनल कैप जो कॉमनवेल्थ से या फेडरल गवर्नमेंट से जो रिक्वायर किया था, तो उस पर तो अभी तक उनको कोई एडवाइस नहीं मिली है कॉमनवेल्थ या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से. सो विक्टोरिया हैड वेरी क्लियर एडवाइस फ्रॉम कॉमनवेल्थ इज़ दैट एनी इनकमिंग फ्लाइट्स रिक्वायर कॉमनवेल्थ अप्रूवल. तो NSW अपने तौर पे तो ये प्लान नहीं इस तरह से चला सकता जब तक कि उसको कॉमनवेल्थ की अप्रूवल ना हो. ये कॉमनवेल्थ ने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने विक्टोरिया को ये बात कही थी कि आपका कोई भी प्लान जो होगा वो विदाउट फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के उसको लॉन्च नहीं कर सकते. तो अब ये NSW का प्लान भी जो है वो एलन टच की जो अप्रूवल है यानी फेडरल गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है उसके साथ ही वो लिंकअप है. इफ़ इट्स द केस, जो विक्टोरिया के प्रीमियर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इफ़ इट्स द केस द कॉमनवेल्थ डज नॉट रिक्वायर दैट अप्रूवल, यू नो वी आर रेडी टू गो, बट आई फाउंड दैट रिपोर्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो इस पर जो इनके एक्टिंग प्रीमियर हैं मैरलिनो, उन्होंने अपना अपने ख्यालात का इस पर इज़हार किया है कि अगर ये वाकई में ये ज़रूरी नहीं था, जो कॉमनवेल्थ की जो अप्रूवल इस पर ज़रूरी नहीं है, तो अगर NSW अपने तौर पे उनको वापस बुला रहा है तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी कि ये अगर इस तरह से मुमकिन है या नहीं है. NSW का प्लान बहुत ही एक एम्बिशियस प्लान है. अब लेट्स सी इफ़ इट इज़ अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. अगर ये नेसेसरी है, अगर नहीं है तो लेट्स सी, बट आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज जो पहले बताया गया था वो यही था कि फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है. इसमें हाउ दिस प्लान मूव्स फॉरवर्ड वी स्टिल बी वेटिंग ऑन इट. और इस पर क्या मज़ीद अपडेट्स आ रहे हैं, आई लेट यू नो in coming days if this plan is approved. So and we really wish कि जो भी प्लान है किसी भी तरह का, किसी भी स्टेट का, वो अप्रूव हो और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हम सब लोग जो हैं वो वापस